जयप्रकाश यादव, जो कि विधानसभा चुनाव के पहले एक बीजेपी के सदस्य थे। हमारे अधिकृत प्रत्याशी बहिर्केश सेन जी का खिलाफ में चुनाव लड़ा। तत्काल पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैक होने की विधिवत शिकायत मेरे द्वारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को पूर्व में ही दी जा चुकी है कि उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि जो जलंधर है वो बीजेपी के सदस्य ही नहीं है। वो भी राष्ट्रीय स्तर का नेता बता रहा है। आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना आसान नहीं भाई साहब। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर दुर्भावनापूर्वक आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका नाम से कोई ऐसा हमारे पास में सूची नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। अगर वो सब भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकती है। नमस्कार, मैं सचिन भाऊ हूं और आज कैमरे के सामने आने का कारण ये है कि आज बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण ये था कि आपको बता दें कि जयप्रकाश यादव, जो कि विधानसभा चुनाव के पहले एक बीजेपी के सदस्य थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। जिसके बावजूद भी वो लोगों को ये बताते थे कि वह राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के और उनसे अवैध वसूली किया करते थे, जिसकी जानकारी आज जिला अध्यक्ष ने एसपी को दी। और आपको बता दें, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी तो मीडिया के साथियों ने एक नाम और उजागर किया। आपको बता दें, संतोष सिंह उर्फ जलंधर, जो कि आज से कुछ दिन पहले एक जमीन विवाद में जेल भी जा चुका था और पार्षद भी है। मीडिया के साथियों ने जब जिला अध्यक्ष से पूछा कि क्या उसे भी निष्कासित किया जाएगा, तो जिला अध्यक्ष जी ने साफ ये कह दिया कि वह बीजेपी के सदस्य ही नहीं है। जिसके बाद मीडिया के साथियों ने यह भी उनसे कहा कि जब चुनाव हो रहा था तो उन्हें बीजेपी का गमछा भी पहनाया गया था और उन्होंने बीजेपी प्रवेश भी किया था। इस बात को लेकर जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि समर्पित और अधिकृत सदस्य अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि जो जलंधर है वो बीजेपी के सदस्य ही नहीं है। और इस पूरे मामले में आज जिला अध्यक्ष ने बाइट के माध्यम से जो कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आखिर जेपी है कौन? जेपी कौन है और इसको क्यों इतना हुआ बनाया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, जेपी कौन है, क्या है, कैसे है, वो बात की विषय। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो पूर्व जिला मंत्री था, किंतु उन्होंने विधानसभा के चुनाव में हमारे अधिकृत प्रत्याशी बहिर्केश सेन जी का खिलाफ में चुनाव लड़ा। तत्काल पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। उस समय पद में थे, सारे लोग से संपर्क था। आज भी फोटो उनके पास में पुराने नेताओं के साथ में है। कहीं ना कहीं फोटो का विषय आती है, फोटो व्हाट्सएप में फेसबुक में डाल रहे हैं वो। और किंतु निष्कासन के पश्चात आप लोगों के माध्यम से कुछ प्रश्न आए थे मेरे को, क्या जेपी यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता पे आपको लिख रहा है, क्या ऐसे नियुक्ति हुई है क्या? मैंने कहा था भाई साहब ऐसे कोई मुझे जानकारी नहीं है और ऐसे कोई नहीं है, वो निष्कासित है 6 साल के लिए। ये जानकारी मैंने जो है प्रदेश कार्यालय को दिया। प्रदेश कार्यालय नेतृत्व ने मुझे बताया कि ऐसा अगर कोई कार्यकर्ता करता है पार्टी का नामों का दुरुपयोग, पदों का दुरुपयोग, तो वो अनैतिक है, उसकी शिकायत हमको करना चाहिए, जांच करा करके उनके पर शिकायत कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने प्रेस नेतृत्व का आदेश मानते हुए मैंने संज्ञान में लेकर के आज एसपी साहब को मैंने एक लेटर दिया और उसमें बताया कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति, निष्कासित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नामों का, पदों का दुरुपयोग कर रहा है, वो भी राष्ट्रीय स्तर का नेता बता रहा है। देखो, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना आसान नहीं भाई साहब। प्रदेश होता समझ में आता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे आप सब जानते हैं कि ऊपर से राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस व्यक्ति को दायित्व मिलता है। दो संगठन ऐसे किंतु ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता लिख करके वो भ्रम पैदा कर रहा है जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, प्रशासन के बीच में। तो उनकी जांच होनी चाहिए। अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो लेटर पेश करे, किंतु इस तरह से जानकारी ना प्रदेश में है ना जिला में, और वो व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता करे, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई जांच करके करें। अगर गलत पाया जाता तो एफआईआर करें। ये हमने एसपी साहब से अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति पार्टी को बदनाम करता है तो पार्टी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में आपने जो वैधानिक कार्रवाई की एसपी को लेटर लिखा जी, लेकिन इसके अलावा पार्टी किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर सकती है? देखिए, पार्टी का निष्कासन कर देने के बाद में वह व्यक्ति क्या करता है पार्टी को लेने देना नहीं। वो क्या अपराध करता है, कहाँ क्या करता है, उससे पार्टी को लेने देना नहीं। उसका उनका अपना शासन प्रशासन कानून देखेगा उसको। अगर वो गलत कृत्य कर रहा है तो पार्टी उससे कहीं को नहीं। क्या माना जाए इस बात को कि क्या सिर्फ विधायक का विरोध करने के कारण उसके ऊपर इतनी बड़ी जो संगठनात्मक जो कार्रवाई की जा रही है? विधायक का विरोध अभी थोड़ा ना किया। विधायक के विरोध में तो 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा ना, उस समय पार्टी ने निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया उस समय। अभी कार्रवाई हो रही है, ये उनका गलत ढंग से पार्टी का पद का उपयोग किया, इसलिए भी कार्रवाई हो रही है। ऐसे कई लोग हैं, संतोष सिंह जालंधर, दीपक नेपाली, लोकेश नेपाली, ये लोग की पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका नाम से कोई ऐसा हमारे पास में सूची नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। अगर वो सब भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं,
तो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई कर ऐसे सकती लोगों है। के पोस्टर भी लगे होते समय समय पे लगते हैं, दिखते हैं ऐसे लोगों के नाम से बहुत सारे लोग, जैसे अब देखिए भाई साहब, जिनका लिया उनके नाम भी पोस्टर लगे हैं। देखिए, तो मैं अपने आपको पार्टी का मेंबर बताते हैं वो लोग। बताते हैं, इसलिए तो बोला ना, पार्टी का नाम का, पार्टी का पद का अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है, अगर कोई अपने आप को जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा पद में बता रहा है, तो उसकी प्रमाणीकरण तो होनी चाहिए ना। और पार्टी संज्ञान में इस बात को इसलिए ली कि कार्यकर्ताओं में भी और अधिकारियों में भी और शासन में भी भ्रम पैदा होता है। क्या आप लोग इनके लिए लिखित शिकायत देंगे जिस तरीके से जेपी यादव के लिए आप लोग जब पार्टी का कोई सदस्य ही नहीं है तो पार्टी उस पर कैसे अथेंटिक हो सकती है शिकायत करने का? लेकिन ये लोग बैनर पोस्टर कैसे निष्कासित लगा व्यक्ति लेते पे हैं? आप निष्कासित व्यक्ति पे इसलिए करना है कि वो हमारा पार्टी का पूर्व मंत्री था, निष्कासित होने के बाद अभी पार्टी का उपयोग कर रहा है, पार्टी का पद का। पार्टी का इसलिए पार्टी ने आदेश किया कि ऐसे व्यक्ति, भाई आप सब जानते हैं कि वो लंबे समय से पार्टी में जुड़े, पार्टी का दायित्व में भी रहा है, किंतु अब जो है निलंबित होने के बाद में फिर से वो पार्टी का दायित्व का, वो भी राष्ट्रीय स्तर का दायित्व का अपना संज्ञान लेकर के वो कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसके खिलाफ में शासन प्रशासन कार्रवाई करे। ये लोग भी पार्टी का उपयोग कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ में भी कोई आवेदन देंगे ये क्या? पार्टी के उपयोग कर रहा है व्यक्तिगत रूप में। अगर कोई अपराध करता है, कोई अपना जालसाजी करता है, तो पार्टी उसमें कोई दोष नहीं। मेरा कहने का मतलब ये लोग बैनर पोस्टर पार्टी का उपयोग करके बैनर पोस्टर लगाते हैं ये लोग। समर्पण कोई भी जो है, जिस समय चुनाव होता है, जिस समय नेता के सामने कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसका फोटो आता है जो पार्टी संबंधित ही नहीं रहते, उसके लिए हम क्या कर सकते ये हैं? लोग भी तो जो है व्यक्तिगत रूप से अनैतिक कार्य कर रहे हैं, आपके नेता का अगर फोटो लगाते हैं, ये लोग भी आपके तो नेता का। अवैध कारोबार कर रहे हैं ना ये लोग, आपके नेता का लगा करके। नहीं, आरोप मैंने पहले कहा कि कोई भी पार्टी का नाम लेकर, पार्टी का दुरुपयोग करके, पार्टी का विषय को लेकर के अपने आप को बता करके कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जिसमें शासन प्रशासन पूर्ण रूप से उनमें कार्रवाई जो बनती है नियमित करे। पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी का मेंबर ही नहीं है तो उसमें पार्टी क्या करेगी? कर लिखित कंप्लेंट कैसे कर सकती है? अब नहीं है और इस्तेमाल कर रहा है तो आप शिकायत करेंगे? हाँ, अगर हमारे संज्ञान में आते हैं तो बिल्कुल शिकायत करेंगे। ठीक। आपने जिला अध्यक्ष की बातें सुनी, जिसकी प्रतिक्रिया में जयप्रकाश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आप सभी को जय श्री राम। मीडिया के कुछ साथियों के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई है कि मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए और भविष्य के मेरे अंदर संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय भिलाई के जिलाध्यक्ष जी ने मेरे विरुद्ध कुछ बयानबाजी की है। मैं स्पष्ट रूप से मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को सबको बताना चाहता हूं कि मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैक होने की विधिवत शिकायत मेरे द्वारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को पूर्व में ही दी जा चुकी है, और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिखे पद नाम पर इन्होंने आपत्ति की है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूं, भिलाई भाजपा जिला संगठन में मंत्री रहा हूं, युवा मोर्चा में भी प्रदेश टीम में 2 बार रहा हूं और संगठन के विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। 2023 के एक सीट के निर्णय पर मेरी आपत्ति थी, उसके बाद मेरी ना कोई पार्टी से आपत्ति है ना पहले कोई आपत्ति रही है। मैं आज अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर दुर्भावनापूर्वक आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन्होंने भी इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए हैं वो उस आरोप को सिद्ध करें, अन्यथा मैं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है कि वो सही और गलत को निर्णय अवश्य करेंगे। इसके साथ ही आज मुझे आजादी के समय की वो घटना याद आ गई जब चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को गोली मार ली थी, तो उनके मृत्यु के बाद उनके पार्थिव देह के पास में अंग्रेज जाने से डर रहे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया जनता की आवाज है। मीडिया के साथी मुझे भली भांति जानते हैं और मेरे व्यवहार को भी जानते हैं। मेरी साफ सुथरी छवि है, मुझ पर कोई दाग नहीं है, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भयभीत हैं और वो मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार करने में लगे हैं, जिसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आप सबका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। भारत माता की जय। धन्यवाद। तो इस प्रकार की अन्य खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।